आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है। अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया। परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाए। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा बचता नहीं है ना, तो वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। ये गलत है। ये फैसला उनको करना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, कब आना है, कैसे आना है। आएंगे तो हम लोग स्वागत जरूर करेंगे। चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर उठा दिया सवाल। कहा, अगर उस वक्त ये जांच मशीन होती तब तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बिहार में जो अभी चुनाव होने वाला है उसको लेकर के तो अलग ही बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन बीते दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए थे, उसके बाद से विपक्ष और सत्ता के बीच में जिस तरीके से बयान दिए जाने लगे, मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। भागलपुर में प्रधानमंत्री के आने से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने एक विस्फोटक बयान दे दिया था। लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जांच मशीन लगा दो और मशीन भी उनके सामने फेल हो जाएगा। इतना वो झूठ बोले हैं कि मशीन भी उनके सामने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इसी सवाल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भड़क जाते हैं और लालू प्रसाद यादव को लेकर के बड़ा विवादित बयान दे देते हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, हम आपको सुनवाते हैं। झूठ नापने का कोई मशीन होता तो मशीन भी टूट जाता। इतना प्रधानमंत्री झूठ बोल करके गया। क्या झूठ बोले बताएं तो। आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे, जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ? उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती है। अब यही पैमाना है, यही मापदंड है। जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतर रहे हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। और यही कारण है कि आज तीसरी बार, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति लगातार निरंतरता में 3 बार चुनकर आ जाए। इससे पहले जब ये हुआ था, आज से लगभग 6 दशक पहले, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त विकल्प नहीं थे। इस बार तो विकल्प के लिए आपने अपने विचारधारा से समझौता करते हुए तमाम विपक्ष एक साथ आ गए, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है, दिल्ली का चुनाव आमने सामने लड़ी। लेफ्ट ममता बनर्जी, ये सब एक साथ एक मंच पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। क्या हो गया? उसके बाद भी तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना। तो जब आदरणीय लालू जी ये बात कहते हैं कि अगर झूठ को नापने की कोई मशीन हो, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक गलत नीतियां लागू की गई, भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया, परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाया। हमेशा इनको उसके बाद मुख्यमंत्री जी की बैसाखी का सहारा करके इनको सत्ता में आना पड़ा। तो दर्शाता है कि झूठ इन्होंने बोला था, जनता ने इन्हें नकारा है। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद देने के बाद जनता ने उनके वादों पर मोहर लगाने का काम किया कि यही व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को पूरा कर सकते। स्वागत है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। बिहार वासियों की तरफ से माँ महिम का मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से बिहार हमारा आज केंद्र बन गया है। कुछ लोग इस बात का सवाल उठाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं। भाई, हमारे लिए खुशी की बात है कि जब प्रधानमंत्री, आज 7-8 महीने बीते नहीं लोकसभा चुनाव को, कभी दरभंगा में उनका कार्यक्रम, तो कभी जमुई में उनका कार्यक्रम, कल भागलपुर में उनका कार्यक्रम, आज माँ महिम आ रही, पीछे भी उनका कार्यक्रम था यहाँ पर।
तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है और विकसित भारत की जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसमें एक विकसित बिहार की एक अहम भूमिका होगी। चिराग जी, नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री बताएं प्रधानमंत्री, पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज करवाना चाहिए। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा बचता नहीं है ना, तो वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, ये गलत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके से उनको लेकर भ्रम फैलाना, इस तरीके से उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी बातें करना आपकी बौखलाहट को दर्शाता है। आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव आप हार रहे हैं, उपचुनाव में इनको पता चल गया, तथाकथित जो इनके गढ़ थे वो तक ये लोग हार चुके हैं, बेलागंज की सीट ये लोग हार चुके हैं, तरारी की सीट ये लोग हार चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष अपना खाता भी खोल लेना तो ये बड़ी बात होगी। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा तो ये व्यक्तिगत आरोप पे विपक्ष आ गया है, जिसका जवाब भी जनता देगी। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं निशांत को कह रहे हैं कि आरजेडी ज्वाइन कर ले, बेहतर हो। तेज प्रताप यादव ने ऑफर दिया है। भाई देखिए, ये अंतोगत्वा ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, मेरी समझ के परे है कि क्यों बाकी के लोग इतने उत्साहित हैं। ये फैसला उनको करना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, कब आना है, कैसे आना है। आएंगे तो हम लोग स्वागत जरूर करेंगे। तो आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कहा। साथ ही साथ देखिए कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर आए थे तब उन्होंने किसानों को बड़ी सौगात दी। ये सौगात को काफी अहम बताया जा रहा है किसानों के लिए, लेकिन अब इसको लेकर के भी विपक्ष जो है वो पीएम पर निशाना साध रही है। लेकिन चिराग पासवान आखिर क्यों भड़क गए? चिराग पासवान ने क्यों कह दिया कि विपक्ष को लगातार 3 बार से जो लोग हैं वो हरा रहे हैं, मौका प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र किया है चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग बिहार में कितनी ज्यादा है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर के भी चिराग पासवान ने बोला। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर के भी बोला और विपक्ष पर भी बड़ा हमला किया है चिराग पासवान ने। तो फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।